नमस्कार साथियों, मेरी मौजूदगी अभी बवाना विधानसभा में है और बवाना के जय कॉलोनी में। दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है और ये भी नारा लगाते कि जहाँ झुकी वहाँ मकान। बट दिल्ली में जिस तरीके से ट्रिपल इंजन की सरकार है, एमसीडी के नाम पे कहीं ना कहीं भ्रष्ट है। एमसीडी सरकार को काम करना नहीं आता, ना तो वो कूड़े पे काम करेगी ना कचरा पे काम करेगी। जो एमसीडी का मेन कार्य है उस पर काम नहीं करेगी। सिर्फ एमसीडी को काम इतना आता है कि अतिक्रमणों को तोड़ा जाएगा। भाई अतिक्रमणों को तोड़ा जाएगा तो ये अतिक्रमण लगाता कौन है? एमसीडी के अधिकारी तो अतिक्रमण लगाते हैं। अतिक्रमण अगर साफ करता है तो अतिक्रमण कल नहीं लगेगा क्या? ये देख सकते हैं किस तरीके से कहीं ना कहीं अतिक्रमण बोलकर एमसीडी का बुलडोजर का एक्शन यहाँ पे जारी है। बस जिस तरीके से कहीं ना कहीं प्रशासन के बल को या एमसीडी के अधिकारी यहाँ पर अतिक्रमण को तोड़ते हैं और यही एमसीडी के अधिकारी इसी अतिक्रमण को कल लगवा भी देंगे। इसी अतिक्रमण फिर कल यहाँ से लेके पूरी झंडा चौक से पूरी सज्जी मिलेगी। क्या जो एमसीडी के अधिकारी यहाँ पे 24 घंटा तैनात रहता है वो अतिक्रमण यहाँ पे उनको नहीं दिखता? जब एमसीडी के अधिकारी के ऊपर से जब प्रेशर आता है तो आप अतिक्रमणों को यहाँ पे कहीं ना कहीं तोड़ा जाता है। सवाल ये उठता है कि जब अतिक्रमण यहाँ पे सस्ता है उस समय अधिकारी कहाँ रहते हैं? एमसीडी कुछ अधिकारी ऐसे भी होंगे जो इस बवाना विधानसभा में 24 घंटा उसकी ड्यूटी तैनात रहती, फिर भी अतिक्रमण क्यों होता? भाई अतिक्रमण का अगर कहीं ना कहीं हिस्सा है तो ये अतिक्रमण होना नहीं चाहिए। लोग यहाँ पे अभी रमजान का महीना चल रहा है, त्योहार का महीना चल रहा है, सैकड़ों दुकान है, वो कहीं ना कहीं दुकानों पे लगाते हैं। हम मानते हैं कि वो अतिक्रमण है। या तो एमसीडी सरकार को उस दुकानदारों को कहीं ना कहीं दूसरी जगह की दुकान देनी चाहिए, वो दूसरी जगह की दुकान उसकी दुकान शिफ्ट होनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो भी कहीं गरीब है, मजदूर है, दुकानदारी करते अपना दुकान चलाते। बस दिल्ली सरकार जिस तरीके से एक्शन ले रही, बार बार बुलडोजर एक्शन ले रही, क्या ये सलूशन है? क्या ये सलूशन है सरकार का कि अतिक्रमण को तोड़ दिया जाए और उसको कहीं ना कहीं रोजी से रोजगार से बेरोजगार कर दिया जाए? आप ये देखिए, ये कहीं ना कहीं दुकान थी, इससे पहले भी नज़र में ये नहीं है। आप हमारे साथ बने रहेंगे और आपकी क्या राय जरूर बताएंगे कि यहाँ पे चौकी होने के बावजूद भी ये अतिक्रमण आखिर क्यों है? और देखिए कैमरे के माध्यम से किस तरीके से ये झुग्गियों को या दुकानों या झुग्गियों किस तरीके से एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है। इसी तरीके से हम सारी चीज़ दिखाएंगे। ये पुलिस चौकी से लेकर झंडा चौक, मुर्गा मार्केट तक कहीं ना कहीं आज एमसीडी का बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। एक्शन लेना बहुत अच्छी बात है क्योंकि मीडिया का भी मानना है कि अतिक्रमण को कहीं ना कहीं हटाया जाए। बट जो सत्ता में बैठी सरकार है, जो रेहड़ी पटरी लगाते, क्या उन रेहड़ी पटरी को सही स्थान पे उनको दुकान मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। जिस तरीके से हर हफ्ते हर 10 दिन पे लोग एमसीडी के अधिकारी आते हैं और कहीं ना कहीं पूरी दुकानों को तहस नहस कर देते हैं। काफ़ी सामान ऐसा भी होता है कि एमसीडी के गाड़ी में भरकर और एमसीडी वाले ले जाते हैं। या तो एमसीडी वालों को प्लेसमेंट देना चाहिए, एमसीडी के अधिकारी है जो पटरी रेहड़ी वाले उनको प्लेसमेंट देना चाहिए ताकि इस तरह का ना लगे। पुलिस प्रशासन तैनात कर देनी चाहिए तो ना लगे। क्या पुलिस प्रशासन होते हुए भी कहीं ना कहीं अतिक्रमण है तो ये कौन जिम्मेदार है? आइए और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या मामला है, ये देखेंगे क्या है नहीं है कि ये सैकड़ों लोग आज भीड़ है, ये भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं। क्या इन लोगों की ही दुकान थी या ये लोग ही अतिक्रमण फैला रखे? अब हम एमसीडी के अधिकारी से भी हम जुड़ने का प्रयास करेंगे कि क्या जिस तरीके से आप लोग दुकान लगाते हैं इसमें एमसीडी के अधिकारी का कितना रोल है? क्या है ये जो दुकान यहाँ से 1 से लेकर 10 दुकान ऐसी होगी जो डेली खुलती है, यहाँ पे प्रशासन मौजूद रहते हैं, चौकी है यहाँ पे, फिर भी कहीं ना कहीं ये दुकान खुलते। बट जब एमसीडी के अधिकारी जो उच्च अधिकारी है उसका कहीं ना कहीं आदेश होता है तो एमसीडी के नीचे के अधिकारी आकर यहाँ पे तोड़ फोड़ करते हैं। जी हैं जो कि जाने माने चेहरा है, हम उनसे बात करेंगे। ये जो अतिक्रमण जिस तरीके से कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने तोड़ा जा रहा है और प्रशासन का यहाँ पे चौकी भी मौजूद है, आज ये अतिक्रमण जिस तरीके से तोड़ा गया, क्या ये अतिक्रमण कल से नहीं रहेगा? ये सवाल कहीं ना कहीं एमसीडी के अधिकारी से। और निशा जी अपनी बात किस तरीके से रखेंगे हम उनसे जुड़ते हैं। जी निशा जी क्या कह बात क्या रखेगा? तुम मीडिया वालों को साफ समझाता है क्या? जब कांड होता है तब तो तुम दिखते नहीं हो, वैसे आ जाते हो माइक लेके के निशा जी बोलेगी यहाँ पर और बड़े नगीना खाला बताओ क्या बोला था, इधर आओ जल्दी, आज तो बोलो कि समझे नहीं है बात की, बताओ क्या बोला था? अतिक्रमण है तो अतिक्रमण तो तोड़ा ही जाएगा। आपको किसने बोला था? हमने बताया। क्या इसमें तो 80% बीजेपी के कार्यकर्ता का दुकान तोड़ा गया, कैसे बोलेंगे आप? यहाँ पर किसका बीजेपी? आज जो जितने रेहड़ी पटरी वाले दुकान है जिसका अतिक्रमण है, कम से कम मुझे लगता है कि 80% इसमें बीजेपी। मुझे तो नहीं लगता किसी बीजेपी के कार्यकर्ता की दुकान टूटी है। अच्छा। आप मुझे बताओ किसकी टिकाऊ कौन? एमसीडी का भेदभाव क्यों? ये भी एमसीडी वाले से सवाल जवाब करो ना मीडिया ना। 4 दुकान गिनती की तोड़ी गई है आज भी। वो देखिए 1
2, 3 और एक 4। उसके बाद में ये देखिए कुछ कार्यकर्ता है बीजेपी के, कुछ कार्यकर्ता उनके चमचे लोगों की दुकानें ये रह गई और ये देखिए ये तोड़ दी गई है। अच्छा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सरकार का ये सौतेला व्यवहार आखिर क्यों? एकदम सरकार का सौतेला व्यवहार नहीं है। देखिए निशा जी, सवाल ये उठता है कि 2027 में एमसीडी का चुनाव है, जिस तरीके से आपने पवन सरावत को सत्ता में बैठा रखा है, जिस तरीके से अतिक्रमण को हटा रहा है, अगला तैयारी क्या है आप लोगों की? हम नहीं देंगे अब किसी को, बाहर वाले को हमारा कोई लेना देना नहीं। अब हमारे लिए वही हमारे लिए खड़ा रहेगा जो हमारे हित को समझेगा, जो हमारे दुख दर्द को समझेगा। हम उसे कुर्सी पे बैठा देते, ताज पिना देते, वो तो हमारी सामने की थाली भी खींच लेता है गरीब लोग की। जो निगम पार्षद अभी मौजूद है, क्या उसको चेंज करना चाहेंगे 2027 में? हम कुछ नहीं बोलना चाहते। कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी भी झुग्गी तोड़ी है? नहीं जी, हमारी नहीं तोड़ी। लोगों की चुनौती कहीं ना कहीं बार बार कैमरे के सामने आ रही है कि 2027 में जिस तरीके से एमसीडी का चुनाव आ रहा है, पूरी तरीके से टारगेट सरकार को कर रही है। जो बीजेपी में सत्ता में बैठी हुई सरकार है, जो पवन सरावत है, उनको कहने के टारगेट कर रही है कि आने वाले इलेक्शन में ये दुकानदार और पटरी वाले पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। आने वाले इलेक्शन में बिल्कुल बदलाव होगा। जिस तरीके से आप लोगों का ये भी कहना है कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता का दुकानों को नहीं तोड़ा गया और जो नॉर्मल लोग हैं उनके दुकानों को तोड़ दिया गया, या नहीं तो ये मिली भगत है, या तो एमसीडी का कहीं ना आज कहीं जिस क्या है? तरह से हम लोग को पता, पूरी जिंदगी हराम के, जब से बीजेपी आई है गरीबों का जीना हराम है। इतना में जीना हराम है गरीबों का। गरीबों के समझ लो गरीबी नहीं हटा रहा, गरीबों को रोटी छीन के गरीबों का ही हटा रहा है, वो गरीबी नहीं अतिक्रमणों पे हुआ वो अतिक्रमण तो हटाया गया, बट जो एमसीडी के अधिकारी, जो ऊंचे अधिकारी, उनको ये पता नहीं है कि आज बवाना विधानसभा में अतिक्रमण को हटाया जाएगा। ये जो छोटे तबके के नेता है, उनके जबरदस्ती या उनके कहासुनी से, उनके किसी से बात भेद से आज कहीं ना कहीं कुछ चुनिंदा दुकानों को कहीं ना कहीं तोड़ा गया। आपकी क्या राय है? जिस तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर झंडा चौक तक अतिक्रमणों को हटाया गया और कुछ लोगों का आरोप भी है कि जो छोटे अधिकारी नेता है वो कहीं ना कहीं प्रेशर देकर और दुकानों को तोड़ा गया। आपकी क्या राय है? जो बताएंगे, हमारी वीडियो में बने रहेंगे।